जब इस्लाम का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था और कैसर व किस्रा की सल्तनतें पाश हो रही थीं, तब दुश्मनों ने मैदान जंग के बजाय अंदरूनी महाज पर वार करने का मंसूबा बनाया। इस फितने का बानी अब्दुल्ला बिन सबा था, जो सना यमन का रहने वाला एक यहूदी था। उसने बज़ाहिर इस्लाम का लिबादा उड़ा ताकि मुसलमानों की सफों में शामिल होकर उनके अकायद को निशाना बना सके। उसने मोहब्बत अहले बैत के पर्दे में अपना मकरू एजेंडा छुपाया। इब्ने सबा ने हिजाज, बसरा और कूफा का रुख किया, लेकिन वहाँ उसे कामयाबी न मिली। फिर वो मिस्र पहुंचा। वहाँ उसने सादा लो मुसलमानों को वर्गलाना शुरू किया कि अगर ईसा दोबारा आ सकते हैं तो मोहम्मद क्यों नहीं। उसने वसी का नजरिया पेश किया और दावा किया कि हर नबी का एक वसी होता है और अली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हैं। उसने हजरत उस्मान के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई ताकि खिलाफत के निजाम को कमजोर किया जा सके। जब इब्ने सबा ने हजरत अली की शान में गुलूफ शुरू किया और उन्हें उलूहियत के दर्जे तक ले जाने की कोशिश की, तो शेर खुदा सैयदना अली ने इस फितने को पहचान लिया। तारीखी किताबों जैसे अल-कशी की मारिफतुन नाकिलीन में दर्ज है कि जब उसे हजरत अली के सामने लाया गया और उसने अपने बातिल अकायद का एतराफ किया तो आपने उसे कत्ल करने का हुक्म दिया। लेकिन इब्ने अब्बास के मशवरे पर फितने के मजीद फैलने के डर से उसे मदाइन की तरफ जलावतन कर दिया गया। ये बात सिर्फ सुन्नी किताबों में नहीं बल्कि नामवर शिया मौरखीन जैसे नौबख्ती, किताब फ़िरक़ुश्शिया और साद बिन अब्दुल्ला अशरी ने भी तस्लीम की है कि अब्दुल्ला बिन सबा पहला शख्स था जिसने सहाबा की तजलील और अली की इमामत का फितना खड़ा किया। उसने ये तमाम नजरियात यहूदियत से मुस्तार लिए थे, जैसे योशा बिन नून का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अकीदा था। ये फितना दरअसल इस्लाम की जड़ों को खोखला करने की एक गहरी साजिश थी।